एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सदनिष्ठा धारण करते हो, एकादशी व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत करते थे और एकादशी के दिन जल भी नहीं पीते थे। और सुनिए, नामदेव जी का केवल इतना ही नियम नहीं था, नामदेव जी के संपर्क में जो आ जाता था एकादशी के दिन, मजाल क्या कि वो कुछ खा जाए, उसको भी भूखा रखते थे। आज कुछ नहीं खाओगे, आज एकादशी है। और नामदेव जी किसी को यदि पाते देख लेते थे एकादशी पर, पकड़ के ले जाते, चंद्रभागा में स्नान करो, कुल्ला करो। आज एकादशी कुछ नहीं पाना। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। एक बात हम आपको बताएं, एक बार वृंदावन के एक संत हमको एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि भैया दिव्य भक्तगण, दिव्य संतजन, दिव्य दिव्य भगवान के अनुयायी वे आकाश में भ्रमण करते रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसे माता पिता हमको दिखें जिनका जीवन शुद्ध हो, जिनके विचार शुद्ध हो, जिनका आचरण शुद्ध हो, ताकि हम उनके घर जन्म लेवें। इसीलिए किसी भी घर में अगर कोई भक्त जन्म लेता है तो निश्चित है या तो मां या फिर पिताजी, उनके चित्त में ऐसी भक्ति होगी, ऐसी निर्मलता होगी, तभी उनके घर एक परम वैष्णव का जन्म हुआ है। लेकिन आजकल परम वैष्णव जन्म नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण भी यही है कि उन संत चित्तों ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपके यहां आना स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नव विवाहित जो होते हैं या विवाह जिनका होने वाला है, विवाह के बाद दोनों साथ चल के ऐसा आचरण कीजिए कि कोई दिव्यात्मा आपको स्वीकार करे और आपके घर किसी भक्त का जन्म हो, किसी वैष्णव का जन्म हो। पर आप लोग अपना आचरण शुद्ध नहीं रखते, अपने विचार और अपने खान पान में शुद्धि नहीं करते, इसलिए कोई भक्त चित्त आपको स्वीकार नहीं करता। फिर बालक तो होते हैं सुंदर, लेकिन बड़े होके वो फिर धुंधुकारी जैसे हो जाते हैं और फिर चिंता होती है, ये बालक ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों करता है, ये व्यसन क्यों करता है, क्योंकि आपका आचरण शुद्ध नहीं था, इसलिए किसी भक्त चित्त ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी जहां जहां जन्मे हैं उन माता पिताओं का आचरण देखिए आप। भगवान जन्मे देवकी और वसुदेव के यहां, लेकिन ठाकुर जी को जितने देवकी वसुदेव प्रिय थे उतने ही नंद यशोदा का आचरण भी प्रिय है। इसलिए जन्मे भले ही वहां, लेकिन पालन करवाने के लिए नंद यशोदा के पास चले गए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नव युवती युवकों से विवाह हो जाने के पश्चात थोड़ा जीवन व्यवस्थित जिया कीजिए, जब तक संतान ना आवे। देखिएगा फिर संतान के रूप में कोई परिवर्तन करने वाला कोई भक्त वैष्णव ही जन्म लेगा, क्योंकि वो आपको चुनते हैं। फिर जो संसार के संसारी भोगों में संलिप्त होने वाले बालक आते हैं ना, वो आपके कर्मों से आते हैं। पर भगवत भक्त, वैष्णव भक्त या फिर संसार में कुछ बदलाव करने वाले या संसार में कुछ विकास करने वाले बालक जन्मते हैं, वो बालक आपको चुन के आते हैं, आपके आचरणों को देख करके आते हैं। तो श्री नामदेव जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, वो स्वयं तो व्रत करते थे, किसी और को भी खाने पीने नहीं देते थे। पूरे पंढरपुर में महाराज नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का खूब वर्णन होता था। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं।
नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहाँ से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पे कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले वो तो ठीक है, पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं? ब्राह्मण देवता बोले आपत्ति कालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है। बोले वो ठीक है, मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे कैसे व्यक्ति हो तुम, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, आसपास खड़े लोगों से इसको समझाओ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले आप हमारे घर चलो, ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता हम लोगों को, आप हमारे घर चलो हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले अब मेरे सामने आप आ गए हो, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता आप जाके खाओगे और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता, बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा वो प्राण त्याग देगा भाई। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए, शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा, तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले एकादशी के दिन नाथ आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मणी, हैं तो एक दीनहीनी, मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए। और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया, और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में, बोले सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसी, क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में उत्सुकता कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो भैया ये जो वैष्णव भेष, वैष्णव स्वभाव, वैष्णव स्वरूप पर यदि आप ऐसा कहते हो, तुम खाने पीने लग जाओ, आगे का जीवन कैसे जियोगे, मॉडर्न बनो थोड़े, कोई मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताएं,
सबसे ज्यादा मॉडर्न वैष्णवी होते हैं। ये संसार के पुराने विचारधारा खान पान में लगे, ये कोई मॉडर्न है? हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन होगा? हम एकादशी पर कूटू का अपनी जिह्वा के लिए पिज्जा तक बना देते हैं। वैष्णव। एक बात लिखिएगा, वैसे तो मैं कथा में बताया करता हूं, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आ गए तो आपके हृदय की स्थिति क्या हो जाएगी? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो जाएगा? तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के आने पर आप उस सुविधा में कटौती करने लग जाओगे। पहली बात, आप पहले बहुत सस्ते संवरते थे, ठाकुर जी आ जाएंगे ना, फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि मैंने वस्त्र कैसे पहने, क्या पहने। कोई और टोकेगा, ए भाई तुमने कुर्ता उल्टा पहना है। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्वरूप का भान नहीं होगा। सीधी बात, शरीर की व्यवस्था में जितने भी वस्तु आती सबकी लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठाकुर जी आ गए तो आप ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी? संग्रह की भावना खत्म होगी। संग्रह, ये रखूं, ये भी रखूं, ये भी कमाऊं, ये भी कमाऊं, ये भी रखूं, ये भी मुझे मिले, ये भी, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तू भी ले, तू भी ले, ए तू कहां जाता, तू भी लेके जा। सबको बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई कहेगा 1 दोगे आप 5, ये ठाकुर जी के आने पर होगा, लुटवा देंगे सब कछु। ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, दान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 2 बातें हो गई। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी? इतना भाव आ जाएगा मन में कि कोई इतना भी आपसे कह देगा ना, मैं तो आ रहा था, बहुत जोर से धूप लग रही थी, अब छतरी थी नहीं तो धूप में ही चलता हुआ आ गया। अब उसने सामान्य बात कही पर आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया हृदय में उमड़ने लग जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी का। कोई कितना भी अपनी दयनीय बात बतावे और आपके नेत्रों में सजलता क्या, आपके चित्त में दया भी ना आवे, तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। और कोई सहजता बता दे कि मैं तो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, मेरे तो कमर में लगे, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं, बहुत समीपता है ठाकुर जी की। समझ में आई बात? अत्यंत सरल भाव सुनकर के भी आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। और किसी के अत्यंत दयनीय स्थिति सुनकर के भी पत्थर हृदय बना रहे तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। तो तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो हृदय भाव से भर जाएगा, हृदय भाव से भरेगा। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे की उपलब्धि खबर सुनते ही आप नाचने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे, मन करेगा वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा आपने, जो भले ही अपना बालक फेल हो गया हो लेकिन दूसरे का कोई बालक श्रेष्ठ बन गया है, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठाकुर जी जीवन में आए तो क्या क्या होगा। कितने पॉइंट हो गए? कितने? जोर से बोलो। और सोने वालों को कोहनी मार दिया करो, पुण्य मिलेगा। सत्य बता रहे हैं, एक गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा आपको। और सुनो, जो बेचारा जग के कथा सुनना उसमें कोहनी मारी तो फिर पुण्य कम होगा।
जबरदस्ती कौन ही नहीं मानना। अच्छा एक बात बोलूं, आज मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी आप कल कह रहे थे, परसों शिकायत कर रहे, कौन कौन लोग हैं बताओ तो। मैंने कि देखो हैं तो 2-3 ही लोग, पर 2-3 के चक्कर में पूरी क्लास को डांट पड़ती है। अब कौन है वो तो नहीं बताऊंगा, जिस दिन कथा पूरी करके जाऊंगा उस दिन छेड़ जाऊंगा उनको, तुम ही थे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो 5वीं स्थिति क्या होगी, दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई आपसे कोई कर दे, लेकिन मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको वो दोष, अभी स्थिति क्या होती है कि एक बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत बड़े संत हैं, पर उनकी आपसे किसी ने 5 बुराइयां कर दी, उन संत के आने पर वो 5 बुराइयां दिखने लगेंगी आपको। हाँ सही कह रहा था, ऐसे ही है ये ऐसे ही है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी, लाख बुराई आपसे कोई कर दे, पर वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा जिसकी बुराई आपने सुनी है, आपको तब उसमें गुण ही दिखेगा। सब गुणवान दिखने लगते हैं। बस एक बात कहूं, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 6वां पॉइंट लिख लेना, सबसे विशेष है, दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। जी हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा पागल घोषित क्यों करेगी, उसके पीछे भी कारण सुनो। क्योंकि संसारी जैसे गुण नहीं है ना फिर आपके, आप अब ऑर्डिनरी हो गए हो, अब आप सामान्य नहीं बचे हो। अब संसार का स्वभाव है छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, वो एक संसार का स्वभाव है, और आप उस स्वभाव से परे हो चुके, इसलिए संसार आपको पागल कहेगा। ये हमारे जैसा तो है ही नहीं, एलियन है, अलग अलग घूम रहा है हमसे। मीराबाई से एक मनचले व्यक्ति ने कहा कि आप संतों की आज्ञा मानती हैं? मीराबाई बोली हाँ। एक संत ने मुझे आज्ञा की है, क्या? कि आप मेरे साथ सो जाओ। अब मीराबाई परम वैष्णवी हैं। मीराबाई कहती हैं आपको किसी संत ने आज्ञा की? बोले हाँ। ठीक है, संत की आज्ञा है तो मैं स्वीकार करती हूं। कैसे? हजारों भजनानंदी संत बैठे थे, बोले इन्हीं के बीच में ही विराजो मेरे पास, सबके बीच में विराजो। जब संतों की आज्ञा है तो फिर संतों को भी कोई भाव नहीं आएगा ना। उस व्यक्ति का हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गया, कान पकड़ लिए, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तो आपको ऐसे ही भाव से देखा, पर आपका भाव तो बहुत उच्च हो चुका है। वैष्णव होना बहुत 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 उच्च प्रकार की बुद्धि का प्राप्त हो जाना है। फिर संसार जैसे लक्षण नहीं रहेंगे आप में। ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे, आप वैष्णव हो जाओगे तो संसार के आचार विचार व्यवहार जैसा भाव नहीं रहेगा आपका, आप उससे परे हो जाओगे। अच्छा एक बात, इसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठाकुर जी के जीवन में आने के बाद हम क्या बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, मतलब क्या बोले उसको, चतुर का उल्टा क्या होता? भोला। क्या हम बिल्कुल भोले भाले हो जाएंगे, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए? नहीं, अत्यंत विवेकी और हो जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के केवल राम कृष्ण हरि, ये 3 शब्द उसने आपसे बोले, उसके स्वर से, उसके शब्द से ही आप पता कर लोगे कि इसके मन में विचार जो है वो उचित नहीं है। और कोई व्यक्ति संसारी बात करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परम वैष्णव है। इतना विवेक प्रदान करता है ठाकुर जी का सत्संग। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्राज्ञा करते हैं। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कतय किम न करोति पुंसा। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, जो पवित्र नहीं रहता है वही पूतना है।
और ठाकुर जी को वही प्रिय नहीं है। पवित्र रहने का मतलब शारीरिक पवित्रता नहीं, मानसिक पवित्रता। पूतना की शारीरिक दृष्टि से अगर देखोगे तो पूतना लक्ष्मी जैसी बन के आई थी, पूतना परम सुंदरी बनकर के आई है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? मतलब मुझे और आपको संकेत करना चाह रहे हैं, शरीर को नवा दुबा करके स्वच्छ रख के मानने वाले कि हम स्वच्छ हैं। पूतना बहुत सुंदर थी, बहुत स्वच्छ थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? हृदय और मानसिकता में अपवित्रता थी। तन साफ करना आवश्यक नहीं, मन में पवित्रता, मन में स्वच्छता होनी चाहिए। पंढरपुर इस बात का प्रमाण है। आप कैसी भी स्थिति में हो, हाथ धुबे भी नहीं है तो भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, आओ हमारे चरण छुओ। इस बात से ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं कि आपके तन की स्थिति कैसी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चरण छूने के बाद भी मैं पर ब्रह्म हूं, यह साक्षात्कार तुमको तभी होगा जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नहीं तो ऐसे ही लगेगा किसी पाषाण को छू करके हम बाहर आ गए। कल वैसे तो बतानी नहीं चाहिए किसी संत के अनुभव की बात, पर कल हम रात्रि दर्शन करने गए पूज्य श्री दत्त धाम वाले महाराज जी के साथ, और संत के साथ दर्शन करने जाने का एक अलग ही सुख होता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं आचार्यों के साथ, संतों के साथ, वैष्णवों के साथ जाओ दर्शन करने, कुछ अनुभव होगा। महाराज जी ने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया तो मैं आगे चल रहा था, उनका स्पर्श का भाव रहता है, कोई स्पर्श ना करे तो मैं भी हटाता चला। मैंने पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम किया, बलैया ले ली। पहले दिन मुझको पुजारी जी बोले ऐसे मत करो, मैंने कि सुनो सबके लिए रोक दो, इसके लिए मत रोको। मैंने हम ब्रज से आए हैं, लाला की बलैया तो लेंगे, तो अब वो नहीं रोकते मुझे, मैं रोज बलैया लेता हूँ लाल जी के। तो जैसे ही दर्शन करके मैं किनारे हुआ तो महाराज जी आए, पूरा शरीर कंपायमान ठाकुर जी के आगे आते, और बस एक टक श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों को ही देख रहे थे महाराज जी। नेत्र लाल पड़ गए। एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो श्री पंडरीनाथ भगवान उनसे कुछ वार्ता कर रहे हैं। शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन लग रहा था कि चर्चा हो रही है। महाराज जी का जो आव भाव था, वो सर हिला रहे थे, ऐसे कर रहे, मतलब मानो जैसे कुछ ठाकुर जी कह रहे हैं और वो उनको प्रत्युत्तर कर रहे हों। बनावटी भाव अलग दिखता है, पर वास्तविकता भी अलग दिख जाती है। अद्भुत क्षण था कल का। मानो ऐसा लगा कि कल कृष्ण जन्म था ना, ठाकुर जी ने हमको बधाई रूप में ये संयोग दिया कि लो भाई पंढरपुर आके हमारा नंदोत्सव कर रहे हो, बधाई रूप में एक अपना अनुभव कराते हैं। इसलिए गुरुजनों की वाणी सुनते रहा करो, सत्संग करते रहा करो, ये आपको विवेक बुद्धि प्रदान करेगी। कोई कितना भी सुंदर हो, आप सत्संगी हो ना, तो आप इतना दोष नहीं देखोगे, पर इतना जरूर समझ जाओगे कि ये संग रहने लायक है कि नहीं, ये कहीं हमारी भक्ति में विक्षेप तो नहीं डाल देगा। सब रीझ जाएं, ये कभी मन में भाव मत रखो, क्योंकि संसार बड़ा खतरनाक है। आज आपसे रीझ रहा है, कल आपकी हल्की सी गलती पर सब आपका त्याग भी कर देंगे। आज आप कितने भी प्रिय बन जाओ, बच्चों के, पत्नी के, पति के, परिवार के, आपको लगेगा ये सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक गलती करके देख लो, नाटक में ही करके देख लो, ऐसी गलती जिससे परिवार हिल जाए, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा क्यों किया, उससे पहले सब अविश्वास करके त्याग देंगे आपको। ऐसा है संसार। कोई भगवत भजन कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है, और आपकी उपस्थिति से यदि उसका भजन छूट रहा है, कथा छूट रही है, ठाकुर जी से जो उसका कनेक्शन बन रहा है उसमें आप बाधक बन रहे हो, तो आप ही पूतना हो।
इसीलिए मैं कई बार बताया करता हूं, कथा में आने वाले को और विशेष रूप से लेट आने वाले को पीछे ही बैठ जाना चाहिए। कूदते फांदते उछलते कूदते, ओ मेरी जगह मैं वहां बैठूंगा, पहले आते। अब वो आया, व्यास जी की भी दृष्टि उस पर पड़ी, जनता भी देखने लगी कौन आया है। अब मैं उस समय तो नहीं बोल सकता, मन ही मन सोचता हूं आ गई पूतना। बुरा नहीं मानना, आ गई पूतना मतलब क्या, पुरुष आते तो भी यही बोलता हूं मेरी पूतना आ गई। सबका ध्यान उसी की ओर चला गया। सीधी बात, आप भक्ति में बाधा बन रहे हो यदि किसी की, आप कथा में बाधा बन रहे हो, आप ठाकुर जी से मिलन में बाधा बन रहे हो, आप ही पूतना हो। और पूतना हो मतलब सबके प्रिय बन जाओगे जीवन में, ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाओगे। हरिप्रिय बनना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए कभी भी किसी की भक्ति में, किसी के भजन में, किसी की कथा में, किसी के भगवत भाव में, भगवत मिलन में कभी भी बाधा मत बनो। नहीं तो ठाकुर जी के इतने समीप जाकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों में नहीं बैठ पाओगे। जैसे पूतना 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का नख इस्तेमाल करते हैं, और वंशी उठाने के लिए 2 हाथ चाहिए इनको। इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा लिया, और हल्की सी वंशी उसके लिए 2 भुजा, और पूरी व्यवस्था अपनी उंगली आदि सब व्यवस्थित करते हैं, तब वंशी। अरे जब इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा सकते हैं तो वंशी को तो देख लें, तो वंशी बच जानी चाहिए। लेकिन वंशी के लिए इतनी व्यवस्था क्यों करते हैं? दोनों भुजाओं का प्रयोग, अपने ओष्ठ पर विराजमान अपने अधरामृत का पान अपनी उंगलियों से उसके चरण दबाना, ये सब क्यों? क्योंकि वंशी अपनी वास्तविकता छुपाती नहीं है। वो कहती है मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, मुझ में 6 तो नीचे छिद्र होते हैं, एक ऊपर 7 छिद्र हैं। मैं ऐसी हूं ठाकुर जी, मेरे अंदर कुछ रुकेगा नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। ठाकुर जी बोले वास्तविकता बताएगी तो अपने अधर पर विराजमान रखूंगा, और अपनी वास्तविकता छुपा करके आएगी तो अत्यंत समीप आने पर भी पूतना के भांति 2 नेत्र भी बंद कर लूंगा, देखूंगा ही नहीं मैं। क्यों? अपनी वास्तविकता छुपा रहे हो। ये सूत्र हैं। जब श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हो, मुझे तो बहुत विरह हो रहा है कि 2 दिन बाद कथा पूरी होगी, तो फिर ये शाम का ये सुख कैसे मिलेगा? कथा पूरी करते ही जाना, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना। जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाओ, और जितनी देर में आप गर्भगृह में अंदर पहुंचते हो ना, उतनी देर उनको देखते रहा करो, उतनी देर में अपनी सारी वास्तविकता बता दिया करो। नाथ आप तो सब जाने थे, आपको सब पता है मैं कैसा हूं, दुनिया के लिए बना डोल रहा हूं जो भी कुछ है, पर वास्तविकता तो आप सब जानते हो नाथ। मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर लोभ बहुत है, मुझ में ईर्ष्या है नाथ, आप कृपा करो। मैं अधम हूं, फिर भी मुझे स्वीकार करना नाथ, मुझे त्यागना मत। एक भाव में गाया करता हूं श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में। वहां तो खड़े होके नहीं गा सकता, पर यहीं से सुना दे रहे हैं। हे नाथ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
कितने गरीब हो। सब लोग गाओ। कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ऊपर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, ऊपर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, वो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। ऊपर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य। श्री पांडुरंग भगवान की। अच्छा, ये पद मैं आप सबकी ओर से गा रहा हूं। हम धन्य हुए हैं पंढरपुर आकर के। अब पता नहीं इसके बाद कब आना होगा, कौन कथा कराएगा, कौन बुलाएगा पंढरपुर। अपने आप ही दर्शन करने आ जाएं तो अच्छा है। बाकी कथा के लिए इतनी दूर कोई व्यवस्था बनावे, ये तो कोई ठाकुर जी की अनुग्रह होगा तो ही संभव होगा। जय हो। पर श्री पंडरीनाथ भगवान मेरा तो आदत ऐसी कि तीर्थों में, धामों में श्री हरि भक्त परायण पूज्य श्री विष्णु महाराज कबीर हमारे मध्य पधारे हैं। आपके चरणों में प्रणाम। हरि भक्त परायण श्री अभय महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। आपको भी बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इन सब के रूप में भैया यही समझो कि श्री पंडरीनाथ भगवान ही आ रहे हैं कथा में। वो स्वयं चल के आ गए तो फिर हम लोग उनको खींच लेंगे। कोई अपनी गाड़ी में लेके भाग जाएगा, कोई अपनी फ्लाइट में बैठा के भाग जाएगा, मैं अपने वृंदावन ले जाऊंगा। आ गए तो इसलिए स्वयं तो नहीं आ रहे हैं, पर अपने स्वरूपों को ही भेज रहे हैं। महाराज जी पधारे, बारंबार प्रणाम।
ठाकुर जी से प्रार्थना है कि नाथ इस बार तो आपने कृपा की, हमको बुला लिया, मुझे सौभाग्य दिया कथा सुनाने का, आप सबको सौभाग्य दिया कथा यहां बैठ के सुनने का। अब पता नहीं कब पंढरपुर कथा सुनाने आएंगे। दर्शन करने तो आएंगे ही, वो तो कहीं ना कहीं से बहाना निकाल के हम आ जाना है हमको, पर पता नहीं कथा करने अब कब, इतने दिन रुकने कब आएंगे। इसलिए ठाकुर जी से अभी प्रार्थना करके जा रहे हैं, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, हाँ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे, पार हो गया, ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे, पार हो हड़ताल बजा के गाओ। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, 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 हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी जय विठ्ठलाचा, जय श्री राम। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं आपका हूं, चाहे काला हूं, गोरा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ऊंचा हूं, छोटा हूं, धनवान हूं, निर्धन हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं नाथ, आप मुझे छोड़ो मत। पता आपको ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या लगता है? जब वैष्णव जाकर के ये कहता है कि नाथ मैं आपका हूं, नाथ मैं आपका हूं।
एक बार पंडरीनाथ भगवान के सामने जाके कहिए, हम आपके हैं, हम नाथ आपके हैं, मैं आपका हूं। उसके बाद ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा है तो फिर मेरे हिसाब से रहेगो, अब जैसे मैं चाहूंगा वैसे रहेगो। देखिए, एक बात क्लियर कीजिए अपने मन में, स्वर्ग जाना और वैकुंठ जाना ये दोनों अलग बातें हैं। कई लोग अपने पूर्वजों के नाम के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय। अगर आप ये विश्वास करते हो कि वो स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग में व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। आपने जितने पुण्य किए हैं उन पुण्य के अनुसार आप स्वर्ग में रहोगे। जैसे ही आपके पुण्य आपने भोग लिए स्वर्ग में, धक्का दे देंगे नीचे, जाओ चलो दोबारा पुण्य कमा के लाओ। हम आप सब लोग पृथ्वी पर जन्मे हैं, हम जरूर स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग या नरक में से ही कहीं से आए हैं हम लोग। नरक जाते हैं तो वहां पाप काटे जाते हैं, पाप काट करके कहा जाता है अब जाओ दोबारा से जन्म लो और पुण्य करो और श्रेष्ठ पुण्य करके स्वर्ग जाने का प्रयास करना। और स्वर्ग में भी, स्वर्ग में भोग भोगने के बाद वहां से भेज दिया जाता है, यहां रहना है तो दोबारा पुण्य कमा के आओ। वैकुंठ का कॉन्सेप्ट अलग है। पुण्य करने वाला वैकुंठ नहीं जाता, क्षमा कीजिएगा। जिसने बहुत पुण्य किया है, दान किया है, वो वैकुंठ नहीं जाता। भगवान कहते हैं वैकुंठ के लिए पुण्य आवश्यक है, पर पुण्य यदि रहेगा ना अंदर तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। यहीं पर रहते हुए अपने उपस्थित भोगों को भोगते हुए पुण्य क्षीण करो। बड़ा विषय है पुण्य और पाप कैसे क्षीण करने हैं। अगर किसी की समझ आ जाए तो छोटे में बताऊं, उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं और परोपकार करने से, दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं। पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं, तब वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और या फिर भजन करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुण्य करने वाला वैकुंठ नहीं जाता। हमारे मन में तो यही आता है कि ठाकुर जी एक क्षण के भाव से प्रसन्न होते हैं तो वैकुंठ देते हैं, और जब जीवन भर के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं को देते हैं, खुद को दे देते हैं। जैसे पुंडलीक को दे दिया, जैसे नामदेव जी को दे दिया खुद को, जैसे मीराबाई को दे दिया खुद को, जैसे जनाबाई को दे दिया, सक्कूबाई को दे दिया, खुद को प्रदान कर दिया। इसलिए भैया सब साधन करने हैं, पर उन सब साधनों में प्रेम को प्रधान रखना है ठाकुर जी के प्रति।